श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आजकल के टाइम पर प्रत्येक घर में कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी हुई रहती है, कोई ना कोई टेंशन हमेशा घर में लगी हुई रहती है, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे समस्याओं को लेकर के हो, बीमारी को, कष्ट को लेकर के हो। तो आपके परिवार में भी अगर किसी भी तरीके की कोई चिंता, कोई टेंशन है तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र हल्दी की एक बिंदी आपको दरवाजे पर लगानी है। कैसे करना है पूरा उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना। पूज्य गुरुजी ने कहा लिख लेना इस वाले उपाय को, जब भी जीवन में जरूरत हो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपके घर की सारी चिंताएं, सारी टेंशन जड़ से समाप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कौन सा उपाय करना है, हल्दी की बिंदी वाला उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए बताया कि जब आपके घर में चिंता बहुत ज्यादा हो, कोई ना कोई टेंशन हमेशा आपके घर में लगी हुई रहती है, चाहे घरेलू टेंशन हो, पारिवारिक कोई समस्या चल रही हो, धन को लेकर के हो, किसी भी तरीके की कोई टेंशन है, कोई दुख की घड़ी है जो टल नहीं रही है, तो गुरुदेव ने कहा था कि मात्र थोड़ी सी हल्दी लेना, एक चुटकी हल्दी, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। एक चुटकी हल्दी लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। कलश को तो आपको यहां पर रख देना है, ठीक है ना। और जो हल्दी ली है, उस हल्दी को आपको शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैंने ये हाइलाइटर से मैं आपको बना रहा हूं, शिवलिंग की जलाधारी पर पूरे पर आपको हल्दी का लेपन करना है। इस तरीके से चारों तरफ पूरी की पूरी शिवलिंग की जलाधारी में हल्दी का लेपन करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप इस पर पूरे पर हल्दी का लेपन कर दें तो आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, उन तीनों उंगलियों से आपको अब क्या करना है कि जो आपने यहां पर कलश लिया है, उन तीनों उंगलियों को आपको इस कलश पर इस तरीके से लगाना है। यहां पर आप देख सकते हो, तीनों उंगलियों को आपको कलश पर लगा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यह जल समर्पित करना है। नियम अच्छे से समझ लेना, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको यह जल समर्पित कर देना है। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो शिवलिंग की जलाधारी पर आपने जहां पर भी यह हल्दी लगाई है ना, यहां से थोड़ी सी हल्दी, एक बिंदी हल्दी लेकर के, और आपका जो लोटा है उसी लोटे पर आपको थोड़ी सी हल्दी जलाधारी से निकाल करके लगा लेनी है। जैसा कि मैं आपको यहां पे चित्र में बता रहा हूं, इस तरीके से हल्दी यहां पर लगा लेना। और इस कलश को लेकर के जब आप अपने घर पर आओगे तो घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन बिंदु है, मतलब मेन दरवाजा कौन सा होता है, जो कि आपके लकड़ी का गेट, घर के अंदर जाने वाला रास्ता होता है ना। यहां पर आपको आना है और यहां पर आकर के जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर हल्दी की मात्र 1 बिंदी यहां पर कुछ इस तरीके से किन महादेव का स्मरण करते हुए आपको लगाना है, ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको लगाना है। गुरुदेव ने कहा 5 से 7 दिन लगातार करके देख लो, जो भी टेंशन होगी चाहे किसी से भी संबंधित, वो जड़ से समाप्त होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अभी का जो समय चल रहा है, अभी का समय ऐसा है कि काफी सारे जो बच्चे हैं वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई नौकरी के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि दुर्वा के काजल का ये वाला उपाय करके देखिएगा और गारंटी से कहते हैं कि इस कथा के अंदर अगला पत्र आपका होगा, इतनी गारंटी दी है। एग्जाम, नौकरी, किसी इंटरव्यू के लिए दुकान नहीं चल रही है, तो जब भी आप किसी भी एग्जाम या नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा, आपको लेनी होगी दूर्वा।
लेकिन पूज्य गुरुजी ने साफ मना कर दिया, इस तरीके की आपको दुर्वा नहीं लेनी है, आपको देसी दुर्वा चाहिए इस वाले उपाय में। और अगर आपको कोई सफेद दुर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सफेद दुर्वा कहां पर मिलेगी? जहां पर गीला ज्यादा होता है ना, जैसे कुएं के पास या कहीं पर भी सफेद टाइप की दुर्वा, वो बिल्कुल सफेद नहीं होगी लेकिन सफेद टाइप की, जैसे कि ये रही है ना, इस तरीके से आपको सफेद दुर्वा लेनी है और उन दुर्वाओं के अंदर होनी चाहिए 5 गांठें। कितनी? सफेद दुर्वा 7 लेनी है, 5-5 गांठों वाली। कैसे देखना है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाली जो एक गांठ तो ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, ऐसे ही करके आपको 5-5 गांठों वाली 7 दुर्वा ले लेनी है। बाकी ऊपर नीचे से तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और उन 7 दुर्वाओं को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको क्या करना है? उन सभी दुर्वाओं को एक इस तरीके से क्रम में आपको जमा लेना है कि सभी की डंडियां जो रहे वो एक तरफ में रहे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, खड़े होकर के। 1 लोटा पहले शुद्ध जल समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और समर्पित करने के पश्चात उन सभी दुर्वाओं को आपको एक क्रम में उठाना है, यानी कि सभी की डंडियां जो है ना वो एक तरफ में रहे, बाकी के खिले हुए जो ये पत्तियां हैं ये एक साइड में रहे, कुछ इस तरीके से सभी को उठाना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर दुर्वाएं आपकी इस तरफ में इस तरीके से रहेंगी, ठीक है ना। यहां पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना, कहते हुए कि मैं इस इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। इतना करने के पश्चात आपको अपनी कामना कहने के बाद इन 7 की 7 दुर्वाओं को यहां से उठा लेना है, ठीक है। और उठा लेने के पश्चात आपको क्या करना है? घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात किसी भी मिट्टी का कोई पात्र लेना और मिट्टी का पात्र लेकर के उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर, है ना, थोड़ा सा कपूर रखना और इसी के अंदर थोड़ा सा घी आपको डाल देना है। क्या डाल देना है? थोड़ा सा घी। गाय का मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और इसी के अंदर आपको ने जो दुर्वा ली है 7 दुर्वा, उन 7 दुर्वाओं को इसी के अंदर डाल देना। जब वो दुर्वा जलेंगी तो आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ में एक प्लेट लगा देना। प्लेट लगाने के पश्चात यहां पर क्या होगी? थोड़ी सी कालोच इकट्ठा होने लगेगी। क्या होने लगेगी? थोड़ी सी कालोच। आपको बस यही कालोच, 7 दुर्वा की कालोच आपको निकाल करके और किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेना है, जितनी भी निकल जाए, थोड़ी सी, ठीक है। और डिब्बी के अंदर भरने के पश्चात इसी डिब्बी के अंदर, इसी कालोच के अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गाय का घी, मात्र 1 बूंद, मात्र 1 बूंद गाय का घी मिलाना। अब ये जो काजल आपका तैयार हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए, किसी के लिए भी जा रहे हैं, या फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप जा रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है? अपने बालों में या अपने कपड़े पर या किसी भी जगह पर आपको इस काजल की 1 बिंदी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगा करके, बालों में नहीं दिखाई देगा, ब्लैक कलर का कोट है, वहां पर 1 बिंदी लगा लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोल करके घर से निकलना, अपनी वो कामना कह करके कि बस मेरी यहां पर नौकरी लग जाए या फिर मैं जिस एग्जाम के लिए जा रहा हूं मेरा ये एग्जाम सफल हो जाए, बस इतनी सी कामना करके अपने किसी भी शरीर के अंग पर कहीं पर भी आप लगा लेना, लेकिन वो बिंदी आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगा करके निकल जाना है। आपकी सफलता निश्चित है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, वो नौकरी आपको ही मिलेगी, वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने तीसरे वाले उपाय के अंदर बताया कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, आप बहुत देर से बैठे हुए हो, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है ना, व्यापार नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि जो आपने ये जो काजल बनाया है ना, इसी काजल की 1 बिंदी लगा करके अपनी दुकान पर बैठ जाना। चाहे कोई फैक्ट्री हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, इस काजल की 1 बिंदी आपको लगा लेनी है, कहीं पर भी, बालों में, कोट पर, शरीर पर, कहीं पर भी लगा करके, और हथेली में थोड़ा सा जल लेकर, हथेली में थोड़ा सा जल लेकर 7 या 11 या 21 बार
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके और अपने उस कार्य को संपूर्ण होने की कामना करते हुए थोड़ा सा जल आपको अपनी दुकान के बाहर छीट देना है। 15 मिनट देखिएगा, आपके दुकान पे ग्राहकों का तांता लग जाएगा। और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जल को अपनी हथेली में लो, 51 बार जल लेकर के अपने घर की चौखट पर छीटना आरंभ कर दीजिए। आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आपके शरीर में कुछ इस तरीके की समस्या है, सफेद दाग धब्बे, आपके मोहल्ले में भी किसी के हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से सफेद दाग धब्बे हैं, है ना, या फिर चेहरे पर इस तरीके से कुछ समस्या चली आ रही है, या फिर आपके शरीर में कहीं पर कोई गिठान हो गई है, काफी ज्यादा समस्याएं चलती हुई आ रही है, सारे ट्रीटमेंट लेकर के देख लिए, कुछ नहीं हुआ। एक काम कीजिएगा, यही वाला जो काजल है ना, इसी वाले काजल को नहाने के आधे घंटे पहले, ध्यान रखना, इसी वाले काजल को नहाने के आधे घंटे पहले आपको शरीर के उस अंग पर लगा लेना है जिस अंग पर भी आपके समस्या हो रही है। जैसे यहां पर है, या फिर इस वाली गठान पर है, कहीं पर भी आपके स्किन से संबंधित कोई सी भी समस्या हो रही है, इसे आप लगा लेना आधे घंटे पहले, और आधे घंटे के बाद में किसी भी जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको स्नान कर लेना है। यकीन से मानिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपके ये जितनी भी समस्या है ना, सफेद दाग धब्बों की, है ना, या फिर चेहरे पर कोई कालापन सा आ रखा है, ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। चर्म रोग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इन सभी उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। किसी भी समय जाना, दुर्वा को चढ़ा करके उठा करके उसका काजल बना लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।